एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे यूटिलिटी यानी उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। उपयोगिता शब्द अगर एक सामान्य आदमी से पूछा जाए कि उपयोगिता क्या है, तो वह ये बताएगा कि जो भी वस्तु हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, हमारे समाज और देश के लिए उपयोगी है, वह चीज वह सारी चीजें, वह सारे कार्य उपयोगिता की श्रेणी में आते हैं। परंतु अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता की संतुष्टि। यानी कोई भी चीज, यूटिलिटी क्या है? आवश्यकता की संतुष्टि का गुण। यानी जो भी चीज व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करती है उसे उपयोगी कहा जाएगा, और जो चीज हमारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करती अनुपयोगी कही जाएगी। यानी want satisfactory power of a commodity have the utility. Those of the things which satisfy our demand have the utility for us. Those of the things that doesn't satisfy our demand haven't any utility for us. यानी हमारा उपयोगिता से तात्पर्य केवल और केवल आवश्यकता की संतुष्टि से है। जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है वो उपयोगी कहलाई जाएगी, चाहे किसी वस्तु के प्रयोग से शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा प्रभाव पड़े, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में उपयोगिता को केवल आवश्यकता की संतुष्टि के गुण के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी एक व्यक्ति कोई भी वस्तु का सेवन करता है, वो उसके लिए शरीर के लिए अच्छी है या बुरी है, उससे उसका शरीर खराब हो जाएगा या तंदुरुस्त बन जाएगा, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रोज शराब पीता है और शराब पीकर कोई कार्य करता है और अच्छा कार्य करता है, तो हम ये कहेंगे कि शराब उस व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करती है। आवश्यकता की संतुष्टि करती है तो हम बोलेंगे शराब उसके लिए उपयोगी है। यहां देखिए, शराब शरीर के लिए अच्छे फायदेमंद है या नुकसानबंद है उसकी बात नहीं है, हम केवल उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की संतुष्टि से लेते हैं। तो अब आप देखिए थॉमस जो नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनकी मैं परिभाषा बताता हूं। चाहे किसी वस्तु से उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उसके उपभोग से समाज का अहित हो, पर यदि वह वस्तु उसकी व्यक्ति की मस्तिष्क व शरीर की आवश्यकता को पूरा करती है तो वह उसे उपयोगी मानी जाएगी। थॉमस क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु के उपयोग से चाहे व्यक्ति के शरीर या समाज पर बुरा प्रभाव पड़े, पर यदि वह वस्तु व्यक्ति के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाई जाएगी? उपयोगी कही जाएगी। तो इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि उपयोगिता का संबंध हमारा आवश्यकता की संतुष्टि से है। इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करते हैं कि उपयोगिता के गुण क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले देखिए, इसका संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक विचार है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है, तो इसका संबंध उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता है, केवल उपभोग वस्तुओं से होता है। व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उससे उसको संतुष्टि मिलती है या नहीं मिलती है। अगर संतुष्टि मिलती है तो वह उपयोगी है, और संतुष्टि नहीं मिलती है तो अनुपयोगी है। एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, पेन से उसकी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं होती है तो पेन उसके लिए अनुपयोगी है। पर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको उसका पेन से उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो वह उसके लिए उपयोगी है। इस समय मैं मार्कर बोर्ड से डिस्कस कर रहा हूं, तो यहाँ जो मार्कर पेन है ये मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि यहाँ मेरी आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। अगर मैं चौक लेकर खड़ा हूंगा तो चूंकि बोर्ड पर चौक नहीं चल सकती, तो चाक इस समय अनुपयोगी है और मार्कर पेन इस समय उपयोगी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। जिन भी वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं उन्हीं से उपयोगिता का लेना देना है, अदर चीजों से उपयोगिता का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, ये वस्तुगत गुण नहीं है, वस्तु में गुण नहीं है। उपयोगिता जो है वस्तुगत नहीं होकर व्यक्तिनिष्ठ है। यानी एक ही वस्तु अलग अलग उपभोक्ता को अलग अलग संतुष्टि दे सकती है। जैसे आपके पास में एक थाली है, उसके अंदर 3 तरह की सब्जी रखी है, 4 रोटी रखी है, थोड़ा सा चावल रखा है और ये पापड़ रखा है। मान लो ये थाली में 3 सब्जी है, 4 रोटी है, थोड़ा सा चावल, एक पापड़ है। अब जो व्यक्ति 3 दिन से भूखा है उसको ये थाली दी जाएगी तो उसकी तो जान इससे बच जाएगी, क्योंकि वो तो भूख के मारे मारा जा रहा था। तो हो सकता है वो जो थाली है उस व्यक्ति को ज्यादा उपयोगिता दे। एक व्यक्ति जिसने सुबह नाश्ता किया है, दोपहर के 2 बज गए हैं, उसको ये थाली दी जाती है तो उसको उपयोगिता देती है पर थोड़ी कम देती है। पर एक व्यक्ति जो अभी अभी किसी दावत से खूब खाना खाकर आया है और उसको अगर ये थाली दी जाती है तो उसके लिए बिल्कुल भी
उपयोगी नहीं है। थाली वही है, रोटी वही है, सब्जियां वही है, चावल और पापड़ वही है, पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता है। जो व्यक्ति 3 दिन से भूखा है उसके लिए उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। जिसने सुबह नाश्ता किया और दोपहर में 2 बजे उसको ये थाली दी गई, उसके लिए उसकी उपयोगिता थोड़ी कम है। पर जो व्यक्ति अभी अभी कहीं से दावत से जाकर आया है, खाना खाकर आया है, उसके लिए इसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। इसका मतलब वस्तुगत उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ होती है, वस्तु में उपयोगिता नहीं है। वस्तु में उपयोगिता होती तो जो रोटी की थाली है वो सभी को बराबर उपयोगिता देती। ऐसे ही आप पानी का एक गिलास है, जो व्यक्ति बहुत देर से प्यासा है, उसके कंठ सूखे जा रहे हैं, तो पानी का वह गिलास उसको ज्यादा संतुष्टि देगा। जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले पानी पिया, उसको आप वो पानी प्रोवाइड करिए तो उसको थोड़ी कम संतुष्टि देगा। और ये व्यक्ति अभी पहले से ही 2 गिलास पीकर बैठा है, उसको वो पानी दिए थे, वो मना कर देगा कि मैं पानी पीऊंगा तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, यानी वो पानी का वही गिलास उसको कोई भी संतुष्टि नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो उपयोगिता है ये वस्तु में नहीं होकर क्या है, व्यक्तिनिष्ठ होती है। अलग अलग व्यक्ति को एक ही वस्तु से अलग अलग उपयोगिता मिल सकती है। इसका संबंध, जैसा हमने पहले भी कहा कि इसका संबंध लाभदायकता से नहीं होता है। चाहे किसी वस्तु से, थॉमस ने क्या कहा था कि चाहे किसी वस्तु से व्यक्ति का नुकसान हो, चाहे समाज का नुकसान हो, पर यदि वह वस्तु व्यक्ति की मस्तिष्क की या शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो उसे उपयोगी मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगिता का संबंध वस्तु लाभदायक है या नुकसानप्रद है उससे लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति रोज मान लो अफीम खाने का आदी है और उसको अफीम खाने पर संतुष्टि मिलती है, तो हम ये कहेंगे अब अफीम उसके लिए उपयोगी है। एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है और दिन में 3 बार उसको स्मोकिंग करने की आदत पड़ी हुई है, वह तीनों टाइम पर स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग शरीर के लिए नुकसानप्रद है, वो अलग चीज है क्योंकि उसका हमारे से संबंध नहीं है। पर व्यक्ति की स्मोकिंग उसकी आवश्यकता की संतुष्टि कर रही है तो हम बोलेंगे स्मोकिंग उसके लिए उपयोगी है। जो कहने का तात्पर्य है कि उपयोगिता का संबंध कोई वस्तु की लाभदायकता से नहीं है, केवल और केवल आवश्यकता की संतुष्टि है। चाहे वह शरीर की आवश्यकता की संतुष्टि करती हो, चाहे मस्तिष्क की आवश्यकता की संतुष्टि करती हो। अगर कहीं पे भी आवश्यकता की संतुष्टि होती है तो हम बोलेंगे वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आप जितने भी देखिए, अफीम, भांग, चरस, गांजा, शराब, सिगरेट, ये सारी वस्तुएं शरीर के लिए नुकसानप्रद है। पर जो व्यक्ति इनका उपभोग करता है, जो व्यक्ति इनका सेवन करता है, उसको जब तलब होती है ये वस्तु वो सेवन करता है तो उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, तो हम बोलेंगे कि अमुक व्यक्ति के लिए गांजा उपयोगी है, अमुक के लिए शराब उपयोगी है, अमुक के लिए सिगरेट उपयोगी है, क्योंकि केवल हमारा लेना देना उसकी आवश्यकता की संतुष्टि से। इसके अलावा देखिए, उपयोगिता जो है इच्छा की अभिव्यक्ति है। उपयोगिता का संबंध इच्छा की अभिव्यक्ति से। कई बार ऐसा संभव है कि वस्तु की जो अनुमानित संतुष्टि है और वास्तविक संतुष्टि में अंतर होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये वस्तु हम उपभोग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए और आपको मन में लगा कि इससे बहुत अच्छी संतुष्टि मिलेगी क्योंकि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खाएंगे तो बहुत आनंद आ जाएगा। वहां जाने के बाद आपको पता चला कि जो उसका टेस्ट था वो वैसा नहीं था जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, तो वहां आपकी जो वास्तविक संतुष्टि है वो कम हो जाएगी। अनुमानित संतुष्टि आपकी ज्यादा थी पर वास्तविक संतुष्टि कम थी, तो आपकी उस समय पूरी तरह से इच्छा की संतुष्टि वहां नहीं हो पाएगी। कई बार आप रोड साइड के किसी रेस्टोरेंट में आप गए या किसी ठेले वाले के पास गए और आपको तेज भूख लग रही थी, आपने सोचा मैं इसे कचौड़ी या एक डोसा खा लेता हूं, पर आपके मन में यह था कि इससे बहुत ज्यादा टेस्टी तो होना नहीं है पर भूख लग रही तो खा लेता हूं। बाद में जब आपने खाया तो आपको लगा कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, मैं सोचता था उससे भी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो बड़े बड़े होटल में गया था पर इससे वहां पर भी इससे कम ही टेस्टी खाना मिला था। तो वहां आपकी अनुमानित संतुष्टि कम थी पर वास्तविक संतुष्टि आपको क्या मिली, ज्यादा मिली। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो उपयोगिता है ये व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कभी हो सकता है रोड साइड के खाने से ही हमारी संतुष्टि ज्यादा हो जाए, कभी 7 स्टार में भी हमारी संतुष्टि उतनी ना हो। अगली चीज देखिए, समय के साथ भी उपयोगिता में परिवर्तन होता है। कई बार क्या होता है, जैसे आप अभी सर्दी का सीजन है तो हमारे लिए गर्म कपड़ों की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। गर्म कपड़ों की उपयोगिता, गर्म पानी की उपयोगिता हमारे ज्यादा है, गरम गरम खाने की उपयोगिता ज्यादा है। पर जैसे ही समय चेंज होगा, गर्मी आ जाएगी तो हम गर्म खाना पसंद नहीं करेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्मी में एसी की उपयोगिता बढ़ जाएगी, कूलर और फ्रिज की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो समय के साथ उपयोगिता बदलती है। जो एसी और कूलर आज काम नहीं आ रहे हैं, जैसे ही गर्मी आएगी, मई जून का महीना आएगा, एसी और कूलर की उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो समय के साथ उपयोगिता बदलती है। इसके अलावा देखिए, स्थान के साथ भी उपयोगिता बदलती है।
आप देखिए मिट्टी नदी में पड़ी रहती है, वहां उसकी उपयोगिता कम होती है, पर वही वही मिट्टी रेती को हम निर्माण क्षेत्र में ले आते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो बहुत सारा एप्पल होता है, तो वहाँ एप्पल की उपयोगिता कम है। वो एप्पल वहाँ 3-4 रुपए या 5 रुपए 8 रुपए किलो मिलता है। वही एप्पल जब मैदानी सेक्टर में आ जाता है तो उपयोगिता बढ़ जाती है, वो 150 से 200 रुपए किलो तक भी बिकने लग जाता है। तो समय के साथ बदलती है, स्थान के साथ बदलती है, अधिकार के साथ भी उपयोगिता बदलती है। वस्तु किसके अधिकार में है इस पे भी डिपेंड करती है उसकी उपयोगिता। एक किसान है, उसके पास काफी पैसा है, पर उसको वो यूज नहीं करना जानता है, तो वहां उसकी उपयोगिता उस पैसे की कम है। वही पैसा एक उद्योगपति के हाथ में आ जाता है, वो निवेश करके उस पैसे का 4 गुना 5-7 साल में 10-10 गुना बढ़ा लेता है, तो वहां अधिकार परिवर्तन की वजह से उस वस्तु की उपयोगिता क्या हो जाती, बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए कई बार उपयोगिता रूप परिवर्तन करने से भी उपयोगिता बढ़ जाती है। एक मिट्टी को एक किसान एक मिट्टी जो होती है, सोइल जो होती है, सोइल में एक पोटर कार्य करता है और पोटर कार्य करते करके इसका रूप चेंज करके मटका बना देता है। तो यहां देखिए मिट्टी में कुम्हार ने कार्य किया और उसका मटका बना दिया, उसका दीपक बना दिया, उसका सुराही बना दिया, उसकी ईंट बना दी। तो ये क्या कर रहे हैं, रूप चेंज किया मिट्टी का और उपयोगिता बढ़ गई। तो यहां देखिए यह एक कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी से मेज बना देता है, लकड़ी से पलंग बना देता है, लकड़ी से चेयर बना देता है, तो लकड़ी की उपयोगिता वहां वो क्या हो जाती, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से पत्थर होता है, उसको मार्बल के शेप में काट कर या उसको टाइल्स के शेप में काट कर घरों में लगाते थे, पत्थर की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रूप परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से भी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। कई बार आपकी नॉलेज बढ़ जाती है तो उस वजह से भी उपयोगिता बढ़ सकती है। जो चीज हम पहले हमें पता नहीं था कि वस्तु काम आ सकती है, तो वो हमारे लिए अनुपयोगी थी, पर जैसे ही पता चला कि वस्तु इस रूप में काम आ सकती है, वो क्या हो गई, उपयोगी हो गई। बहुत सारे जो आदिवासी लोग हैं उनके वहां पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, पर उनको उनकी जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए वह अनुपयोगी होते हैं। हमने ऐसी कथाएं भी पढ़ी है कि लोग जो अच्छे हीरे थे उनको तराजू के रूप में काम में लेते थे, पर जैसे ही जोहरी को पता चला, जोहरी के हाथ में आया, उसकी उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो कई बार क्या होता है, जानकारी के अभाव में उपयोगिता कम होती है और जानकारी बढ़ने से उपयोगिता बढ़ जाती है। अणुशक्ति की हमको जब तक जानकारी नहीं थी, बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं थी, अब अणुशक्ति की हमको जानकारी बढ़ी तो उसके साथ अणुशक्ति सॉरी उपयोगिता भी हमारे लिए बढ़ गई। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, उपयोगिता समय के साथ बदलती है, स्थान के साथ बदलती है, अधिकार के साथ बदलती है, रूप परिवर्तन के साथ बदलती है, जानकारी के साथ बदलती है, और भी कई कारण हैं जिससे उपयोगिता में कम और ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए उपयोगिता मैन टू मैन सापेक्षिक है, यानी एक ही समान वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि पानी का सेम ग्लास 5 आदमियों को दिया जाए तो सबको उपयोगिता अलग अलग मिलेगी। जो आदमी ने सुबह से पानी नहीं पिया, एकदम मरुस्थल में कहीं भटक गया था, उसको पानी का गिलास दीजिए, उसकी उपयोगिता उसके लिए ज्यादा होगी। जिस व्यक्ति को तेज प्यास लग रही है, पर इतनी तेज प्यास नहीं लग रही है कि उसकी जान निकल जाए, उसको पानी का गिलास अलग उपयोगिता देगा। जिस व्यक्ति को जिसने पानी पिया है थोड़ी देर पहले, उसको आप पानी दीजिए, उसकी उपयोगिता अलग होगी। और जिसने अभी अभी पानी पिया, उसको पानी का आप गिलास दीजिए, उसकी उपयोगिता उसके लिए अलग अलग होगी। तो यानी उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। 500 का एक नोट करोड़पति जो खरबपति है उसके लिए बहुत कम उपयोगिता रखता है, जो अरबपति उसके लिए थोड़ी ज्यादा उपयोगिता रखता है, जो करोड़पति है उसके लिए थोड़ी और ज्यादा रखता है, जो लखपति है उसके लिए और ज्यादा रखता है, जो व्यक्ति मिडिल क्लास है उसके लिए थोड़ी और ज्यादा रखता है। पर जो गरीब आदमी है, जो गाड़ी में रहता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, 500 रुपए की उपयोगिता उसके लिए बहुत ज्यादा है। 500 रुपए का नोट वही है, पर अलग अलग व्यक्ति के लिए उपयोगिता अलग अलग देता है। यानी उपयोगिता सापेक्षिक होती है, एक ही वस्तु से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपयोगिता मिलती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से हमने जाना कि उपयोगिता किसे कहा जाता है और उपयोगिता के क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।